के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। वाद और संवाद। जी हाँ, आज वाद को केंद्र में रखकर संवाद होगा। तो विषय वस्तु जो है उसे रखा है राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणवाद का विरोध करने का मतलब ब्राह्मणों का विरोध करना नहीं होता। ब्राह्मणवाद का विरोध करने का मतलब ब्राह्मणों का विरोध करना नहीं होता। जातिवाद का विरोध करने का मतलब सवर्णों का विरोध करना नहीं होता। पूंजीवाद का विरोध करने का मतलब अमीरों का विरोध करना नहीं होता। ईश्वर का विरोध करने का मतलब ईश्वर या राम कृष्ण दुर्गा काली या फिर धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ाना नहीं होता। विरोध का स्तर समष्टिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन जब कोई ब्राह्मण, सवर्ण, पूंजीपति, धार्मिक बाबा या अन्य कोई पुरातन पंथ और प्रतिक्रियावादी का झंडा लहराता सामने आ जाए तो उसका विरोध लाजमी है। तो बात आगे बढ़ती है और प्रतिक्रिया पर आते हैं, संवाद पर आते हैं कि ये जो विषय रखा गया उस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया आई। आप इसे सुनेंगे, गुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप खुद को अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक पाएंगे। नरेंद्र सिन्हा जी की प्रतिक्रिया आई सुपर। गजेंद्र कुमार सिन्हा गौतम ने बिल्कुल सही कहा। कुमार उदय ने 100% सहमति जताई। सतीश कुमार मंडल ने भी राइट कहा। बिंदा ने भी बढ़िया कहा। काशीनाथ शर्मा ने सहमति जताई। संजय सिंह ने ट्रू कहा। राम मोहन ने कहा कि ऐसा ही है, बहुत महत्व की बात कही। इसके आगे सहमति असहमति से बात आगे बढ़ती हुई ज्ञानेंद्र अवस्थी की प्रतिक्रिया कि इतनी साधारण बात कहाँ समझ में आती है। रियाज अहमद खान ने कहा कि यही बात समझने की है जिसे लोग समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। सरोज जोशी ने कहा कि काश ये बात सबको समझ में आ जाए, जिनमें समझ है उनकी चलती नहीं। लेकिन बात जब आगे बढ़ी, संवाद आगे बढ़ा, तो फिर आई दयानंद दुबे ही की प्रतिक्रिया और उनकी टिप्पणी। पता नहीं ब्राह्मणवाद, पादरीवाद, मौलवीवाद कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है जो गवर्निंग बॉडी बिना इसकी जांच किए लेक्चर बहाल करती है, वह प्रोफेशनल होती है। सामंतवाद पूंजीवाद को ब्राह्मणवाद बोलने का मतलब सामंतवाद पूंजीवाद विरोधी संघर्ष को जातीय संघर्ष में स्थानांतरित करना है। सामंतवाद पूंजीवाद को आंच न पहुंचे। जहां कोई शासनाधिपति ब्राह्मण जाति का नहीं, जाति प्रमाण पत्र के अनुसार वैश्य है, शूद्र है, वहां ब्राह्मण जाति के बाद को प्रचलित बताना बेतुका है। तो संवाद के मायने यही होता है कि आपको आंख मूंद कर समर्थन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बातें कहनी है, आप जिन बातों को रखना चाहते हैं, अगर सहमत हैं तो ठीक है, असहमति के जो बिंदु है उसको आप रखें और बातें आगे बढ़ी। तो बातें आई, एक प्रतिक्रिया आई जिसमें बेशक कहा गया, सारगर्भित कथन कहा गया, सटीक कहा गया। आलोक वाजपेयी ने कहा कि सब चयन में अधिक बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत थी, ब्राह्मणवाद शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। तो नागेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि 100% सहमत,
मगर यह दुखद है कि कुछ तथाकथित दलितवादी नेता मेरी रचना पर प्रतिक्रिया देने की बजाय मुझे इसलिए गाली तक दे जाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसे लोगों को मैं उनकी भाषा में जवाब भी दे सकता। ऐसे अतिवादी लोग मेरी समझ से दलितों के भी हित ऐसी नहीं है। इस पर जो संवाद का विषय रखा था राणा सिंह जी ने, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई। तो सहमति असहमति से बातें बढ़ती रही। तो शकूर अनवर ने कहा कि दरअसल ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के फर्क को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसी तरह पूंजीवाद और अमीर होने को भी पर्याय मान लेते हैं, जबकि हमें इनमें पनपी हुई बुराइयों का विरोध करना चाहिए, न किसी व्यक्ति का। मेरे तो अधिकतर मित्र ब्राह्मण ही हैं। तो संवाद सही दिशा में बढ़ रही है, बातें जा रही है। आप ही, मुझे उम्मीद है कि संजीदगी से सुन रहे होंगे। तो मनोज भूषण ने कहा कि तब फिजूल का बवंडर बनाने से क्या फायदा है, जबकि सारा मामला वर्ग संघर्ष का है, बाद बाकी सारा सगुफा पूंजीवाद की रक्षा के लिए है। सुधाकर प्रियदर्शी ने कहा, आपको अत्यंत गहरे अध्ययन की सख्त जरूरत है। विरोधियों को विरोध का न्यूनाधिक भी अवसर ही न दो, बात खत्म। राणा बाबू कुछ लिखने कहने से पहले चिंतन मनन भी कर लिया करे। तो कर्मेंदु शिशिर ने लिखा कि लोहिया जी ने भी यही बात कही थी। ऐसा करने वाले सामाजिक समानता वाले नहीं हैं, ये जाति गठजोड़ कर वर्चस्ववाद कायम करने वाले हैं। तो अशोक वर्मा ने कहा कि बात कहने की सभ्य और शिष्ट शैली, व्यक्ति जब अपनी अवस्थिति से तादाम स्थापित कर लेता है और उस अवस्थिति की कमियां उसे दिखाई देने लगती है, तब समष्टि में उसे व्यक्ति नजर आने लगता है और का विरोध करना ही नहीं होता, मैं का विरोध करना दिखने लगता है। तो सुधाकर प्रियदर्शी ने कहा कि अशोक वर्मा से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा चिंतन कुछ अलग है। अर्थात उस गर्भ को ही खत्म कर दो जहाँ से किसी भी प्रकार का वाद जन्म लेता हो। तो इस अनुसार गर्भ ब्राह्मण, सवर्ण, अमीर इत्यादि, ब्राह्मण, सवर्ण, अमीर, ईश्वर इत्यादि हुआ। राणा बाबू से असहमति सिर्फ यहीं पर है कि इस गर्भ को मजबूती से रेखांकित करने में, प्रहार करने में, प्रतिघात हेतु घात के शिकारों को उत्प्रेरित करने में सकुचा गए हैं। यद्यपि इनके अंतिम पारा का मैं जबरदस्त समर्थन करता हूँ। भारत की सर्वांगीण विसंगतियां, दुर्दशाओं का एक और एकमात्र कारण ये ब्राह्मण ही हैं। चूंकि सूरा सुंदरी, व्यभिचार, मांस भक्षण, ऊंच नीच, जातिगत श्रेष्ठता, निकृष्टता, 33 कोटि काल्पनिक देवी देवता, पाखंड, अंधविश्वास, असंख्य अत्यंत नीच कर्मों को महिमा मंडित व शाश्वत बताने वाले, ब्राह्मण श्रेष्ठ व पूरी दुनिया नीच बताने वाली ब्राह्मणों के पूर्वजों द्वारा लिखित नीच पुस्तकों को अभी भी वर्तमान ब्राह्मण 97% जनसंख्या को मनवाने हेतु विवश किए हुए हैं। राणा बाबू का लेख केंद्र यह होता तो अच्छा होता। वाद का जन्म किसी एक से प्रारंभ होता है, तत्पश्चात देखा देखी, होश में अथवा षड्यंत्र के तहत एक समूह का निर्माण होता है, जिसे वाद कहते हैं। मानवतावाद अपवाद है, यही प्रकृति है, शाश्वत है, होना ही चाहिए। उदाहरण, जैसे हमारा सिस्टम, विशेषकर भारतीय पुलिस, अपराध के खात्मे हेतु अपराधी को मारती आई है, मार रही है, लेकिन जिस दिन भी अपराध को मारना लक्ष्य होगा, उस दिन अपराधी मिलेंगे ही नहीं। फाहियान 4वीं सदी, इत्सिंग हुएनसांग 6वीं 7वीं सदी, अलबरूनी या 11वीं सदी के नोट्स पढ़ने जानने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि वैश्विक अशांति के एकमात्र कारण ये ब्राह्मण ही हैं। हम इनका कुछ नहीं कर सकते, इन्हें महत्वहीन तो बना ही सकते हैं। बात आई शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, यही विचार सबको समझना चाहिए। सामान्य ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं है। टाटा और अडानी में फर्क से लोग इसे समझ सकते हैं। एक तकनीकी विकास भी करता था, रोजगार बढ़ाता है, दूसरे को सिर्फ पैसा कमाना है, सही गलत सब से।
तो इस तरह से संवाद आगे बढ़ा और फिर एक चंद्रभूषण जी की प्रतिक्रिया आई कि किसी भी बात का विरोध उस व्यवस्था या विचारधारा का विरोध है, न कि व्यक्ति विशेष का। भरत सिंह राजपूत ने कहा, रणनीति एवं कार्यनीति में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन लाजमी है। तो बातें इस तरह आगे बढ़ी और इस तरह मुकम्मल हुई। तो बातें भले सहमति और असहमति की रही, लेकिन जो कहा गया कि विरोध का स्तर समष्टिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन जब कोई ब्राह्मण, सवर्ण, पूंजीपति, धार्मिक बाबा या अन्य कोई पुरातन पंथ और प्रतिक्रियावाद का झंडा लहराता सामने आ जाए तो उसका विरोध लाजमी है। तो आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने संजीदगी से सुना है, तो गुनेंगे भी और फिर प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर अब तक न्यूज लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।